बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आज जनूबी कश्मीर में कश्मीर क्राउन की टीम आई है। हमें बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया कि जनूबी कश्मीर के सागाम इलाके से एक ऐसी कैंडिडेट है जिनका नाम शुब्बी जान है। आज़ाद तौर से ये अपना इंतखाब लड़ रही है सागाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। जितने भी एरियाज़ हैं सागाम के, चाहे ब्रेंग है, बच्चू है या बहुत सारे इलाके हैं, मुझे नाम नहीं मालूम है। आप सब लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं सागाम के एरिया से, तमाम माओं को, बहनों को, तमाम बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से सलाम। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुब्बी जान जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्शन बहुत ज़्यादा किया। आई होप कि आप बोर नहीं हुए। Not at all. It's an honor seriously to speak to you, to interact with you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो सारे जितने भी आपको देखने वाले हैं, आपकी चैनल को पसंद करने वाले हैं, मैं तो ये चीज़ बोलूँगी कि इस आपकी चैनल के, आपके काम के एहतराम में मेरे पास अल्फाज बहुत कम है। मैं वो अल्फाज ही नहीं ला सकती हूँ कि मैं किन अल्फाज में आपका एहतराम करूँ। वो मेरे पास वो उतने बारीक अल्फाज नहीं हैं। फिर भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरे घर पे आए। इस चीज़ को, एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप बिल्कुल, इसमें आपकी ख्वाहिश थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। ये किस हद तक सही है? मैं आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी 2016 से। तो पहले मेरा एक अटेम्प्ट गया जिसमें मैं प्री में क्वालिफाई हुई, मेंस में डिसक्वालीफाई हुई। तो 2 बार ऐसे मेरा ये हुआ कि मैं 2 बार मेंस में डिसक्वालीफाई हुई। लेकिन प्रिपरेशन के दौरान जितना मैंने पढ़ा, तो आई केम टू नो ऑल द थिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई केम टू नो सोसाइटी, I came to know the geography and all other aspects which are included in UPSC syllabus and all. तो लेकिन वहाँ से मुझे कुछ समाज का एक ऐसा तबका भी आया जिसमें पॉलिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। मुझे भी बोला जाता था कि पॉलिटिक्स में आपको क्या मजबूरी है हिस्सा लेने की, आज भी बोला जाता है। लेकिन जब मैंने पॉलिटी पढ़ी तो उसमें मुझे ये पता चला कि अगर हम पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं लेंगे, सपोज़ अगर एक पढ़ा लिखा बच्चा, कोई पढ़ा लिखा एक इंसान, कोई जवान इसमें हिस्सा नहीं लेगा, तो हम अपने पॉलिटिकल करियर को किसी ऐसे हाथ में दे रहे हैं जो हमें, मैं बार बार जिक्र करती हूँ, जिन्होंने हमें डुबाया भी और आगे में भी हमें और डूब सकते हैं। तो जितना बचा है उसको बचाने के लिए हमारे पास शायद एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसके थ्रू से हम उस चीज़ को, बची चीज़ को बचा सकते हैं। जितना थोड़ा पीछे रह गया है, जो डैमेज पीछे रह गया है थोड़ा बहुत, उसको शायद हम बचा सकते हैं अगर इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो शुब्बी जान जी, मुझे ये बताएं कि आपने कैसे मन बना लिया, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम जो है उनकी तैयारियां कर रहे थे, आप मेंस में ड्रॉप हुई हैं, तो कैसे मन बना लिया कि मुझे डीडीसी इलेक्शंस में ही कूदना है? डीडीसी इलेक्शंस में आने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा जो इसमें सबसे मेन रीज़न जो है, दैट ऑफ सोशल इश्यूज़। आई एम माई सेल्फ हैव बीन विक्टिमाइज्ड पॉलिटिकली। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम भी हूँ। खुद मैं सफ़र हुई हूँ इनसे, मेरी फैमिली सफ़र हुई है। तो इस जगह पे अगर मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद, मेरे फादर साहब की एक्विंटेंसेस भी अच्छी थी, हमारे घर में एक इकोनॉमिक का जो सिस्टम था वो भी कोई अच्छा सिस्टम था, तब भी हम इस सिस्टम में कहीं ना कहीं हमें रोंदा गया, कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें, कहीं ना कहीं हमारा हक खाया गया, हम सफ़र हो गए, हमें विक्टिम बनाया गया। हमने इस सिस्टम में रह के हमें कई बार यहाँ से जाके किसी दूसरे एरिया में भी रहना पड़ा। कई बार समाज के वो बिद्दतें जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से क्रिएट हुई हैं, तो वो मिसक्रिएट्स की वजह से हमें कई बार एक साफ सुथरे समाज से अपने मानना है कि सियासी लोगों ने या सियासी पार्टियों ने धोखा किया आज तक? जी बिल्कुल, यही तो वजूहात हैं जिनके बिहापे में इस मैदान में उतर आई। अदरवाइज करंटली मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ। मैं समझ गया। तो आप पे लोग क्यों भरोसा करें फिर? मेरे ऊपर लोगों को भरोसा करने की मैं अगर अभी बोलूँ तो कोई वजह तो है नहीं इतनी ठोस, लेकिन अगर वो मुझे वोट करेंगे, मुझे वो एक मौका देंगे, क्योंकि मेरा कोई ठीक है, चलो, लोगों ने आपको वोट दिया, लोगों ने आपको सपोर्ट किया। देखिए, बी फ्रैंक इनफ, आई वांट योर आंसर, जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, व्हाट यू विल डू टुमारो? ठीक है, मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आपको लोगों ने सपोर्ट भी किया, वोट भी किया, आप डीडीसी बनते हैं, तो मेजर कंसर्न और मेजर जो आपका मैनिफेस्टो है लोगों के लिए, व्हाट वुड बी दैट? और टुमारो आई वुड बी देयर टू आस्क यू अ क्वेश्चन. You have failed. Obviously, this is your responsibility, and I always appreciate you because you have been Not only me, but other journalists as well.
नहीं, मैं जर्नलिस्ट को मोस्टली जानती हूँ। जहाँ तक आपको जानती हूँ, आपको इतनी दूर से मुझे आपको बुलाना पड़ा यहाँ पे, और मुझे पता था इस बात की इज्जत रहेगी अगर मैं आपको बुलाऊंगी अपने घर, आप आएंगे, क्योंकि यू वैल्यू योर पीपल, you value the instincts, emotions of people who are bound, who are like connected somewhere to you, who value your honesty. In return मुझे पता था आप उस चीज़ की कदर करते हैं, इतना मैं जानती हूँ आपको। तो एक बात, दूसरी बात, मैंने आपके थ्रू से अपना एक बहुत बड़ा डिबेट सोचा, मैं लोगों तक बात पहुंचाऊंगी, सोशल इश्यूज की बात मैंने की थी। That is what I'm telling कि if Shubhi John tomorrow wins, अगर आप जीतते हैं, लोगों ने आज तक धोखा किया, how you are different from the lot? What makes you different from the lot? Crowd. देखिए यहाँ पे आज तक अनंतनाग में, जहाँ तक मैं पॉलिटिशियंस को जानता हूँ, तो लोग तो नाला हैं, लोग तो खफा हैं, उन्होंने गद्दारी की, उन्होंने दगाबाजी की, तो आप पे लोग क्यों भरोसा करें? यही वजह है जो आप सवालात मेरे के खुद ही जवाब दे रहे हैं ना। तो यही वजूहत हैं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होके चाहती हूँ कि लोग मुझ पे भरोसा करें। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लोगों को हमने कहीं ठगा नहीं है, लोगों को हमने धोखा नहीं दिया है। मैं चाहती हूँ लोग एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उस डायनास्टिक रूलर्स को एक साइड करके किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, और एक बार भरोसा करके देखें कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक और कितने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म में हम अपने एरिया को कहाँ कहाँ बचा सकते हैं। जो हमें एक गलत रिप्रेजेंटेशन दी जा रही है कश्मीरी को, मैं बात नहीं करूंगी पॉलिटिकल लीडर्स की, आई विल टॉक अबाउट अ कॉमन कश्मीरी। अगर उनकी बात की जाए तो वो ये नहीं है जो हमें दिखाया जा रहा है। हमारे में एक, चाहे हॉस्पिटैलिटी की बात है, इमोशंस की बात है, सैक्रिफाइस की बात है, कश्मीरी इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। कश्मीरी जैसा ईमान, कश्मीरी के जैसा जज्बा, कश्मीरी के जैसा रिश्ते निभाने का जो जज्बा है, वो किसी भी, मुझे नहीं लग रहा किसी भी कम्युनिटी। तो मैं कहता हूँ कश्मीर जिंदाबाद होता है। ओनली अ पार्ट, आई मीन मेजॉरिटी सोसाइटी में एक छोटा सा पार्ट होता है, एक तबका होता है, वही एक मेजॉरिटी पार्ट में से, अगर मेजॉरिटी में देखा, इतना छोटा सा पार्ट होता है जो तरक्की कर देता है, और सोसाइटी में डिसबैलेंस हो जाता है। वो कैसे है? क्योंकि अगर हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स का पीछे का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे इनका, तो इन्होंने अपने चमचे बनाए हैं। उनको कहीं पे इनको 22,000 वोट लेके कोई 2 या 3 या 10 या 100 बंदे इन्होंने अपने चमचे बनाए हैं। रेस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग। उनकी What are the areas in your constituency? There are almost 15 हल्काज in my constituency. I mean, सागाम मेन है, खल्हार है, कांडीवारा है, नारूपुरा है, वतनाड़ है, इसमें पिरतकिया है, वैबुमडूर है, अरहामा है, हिलर है, इसमें ऑल टोटल 15 हल्के हैं इसके, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी। What are the major concerns इग्नोर जो लोगों को किया गया आज तक, डे टू डे कंसर्न्स में या डेली जो लाइफ है, नीड्स हैं, आपको क्या लग रहा है एज, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको क्या लग रहा है कि किस लिहाज से और किस अंदाज से लोगों को नज़रअंदाज किया गया है? ज़्यादातर नज़रअंदाज यहाँ पे जवानों को नज़रअंदाज किया जाता है। In terms of employment? One is employment. That is one, mostly known reason. कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो जवानों को हो रहे हैं लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। एम्प्लॉयमेंट की बात अगर की जाए तो कश्मीरी हर बार सेल्फ रिलायंट था, इनके पास रिसोर्सेज काफ़ी थी, जो पॉलिटिकल लीडर्स ने हमें वायलेट की, जो एक्सप्लॉइट की पॉलिटिकल। अगर मैं अपने सागम एरिया की बात करूं, अपने ये मेरा इलाका तो अगर देखा जाए ब्रेंग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इट हैज़ बीन डीलिमिटेड टू 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो अगर आप मेरे एरिया की बात करेंगे, यहाँ पे हमें एक पानी, जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ, ये एक साफ शफाफ पानी माना जाता था। इट वॉज अ नेचुरल रिसोर्स, इट वॉज नॉट मेड बाई एनी रातर साहब, एनी पीरजादा मोहम्मद सईद साहब हु हैज़ बीन लाइक रूलर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। ये तक को बेचा गया दिल्ली में, एयरपोर्ट्स में, पोस्ट ऑफिस में, मैं बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स देख रही हूँ, हमारा पानी ब्रेंगी नाम करके प्लांट है हमारा, इसको बेचा गया और हम गंदा पानी पीते हैं। हेपेटाइटिस सी का शिकार हो गए हम। इस पे मैं 2017-18 से काम कर रही हूँ। देयर आर ऑलमोस्ट 82 फैमिलीज रजिस्टर्ड विद मी, जहाँ पे मैंने काम करके उनकी मेडिसिन तक फ्री करवाई। उनको 90 हज़ार की प्राइवेट मेडिसिन मिलती थी गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से। कुछ आपके जैसे ही फ्रेंड्स हैं, आपके जैसे ही कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनका ईमान बिल्कुल आपके जैसा, उन्होंने मुझे मदद की है उन लोगों को वो मेडिसिन तक फ्री कराने में, जो उनको बाहर प्रॉब्लम। और ये ऐसी बीमारी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, जो आपके व्यूअर्स को पता है हेपेटाइटिस सी क्या है। और ये ऐसी बीमारी है जो 40 साल के बाद भी जिंदा हो जाती है। ये बीमारी मेरे एरिया में कॉमन है। हर घर में आपको अगर 5 मेंबर्स है, 10 मेंबर्स है, 10 में से आपको 3 मेंबर्स हेपेटाइटिस सी के मिलेंगे। तो रोड्स कैसे हैं?
रोड्स और ओवरऑल इफ़ यू विल टॉक अबाउट रोड्स तो थोड़ा बहुत रोड्स की हालत ठीक ठाक है। पानी, बिजली, ये दोनों चीज़ें हमारी हर बार गायब ही होती हैं। विंटर्स तो अभी शुरू भी नहीं होते हैं, ये चीज़ें यहाँ से गायब कुछ कंडी एरियाज हैं जहाँ पे गुज्जरपति है। मैं थैंक यू फॉर आस्किंग दिस, मुझे ये चीज़ आपने रिमाइंड कराई। हमारी मोस्टली जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी जो हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं, बहुत मतलब इस्लामिक टाइप अपने मज़हब को पसंद करने वाले लोग हैं, हर बात मतलब ईमानदारी से चलने वाले लोग हैं। उनके बीच में तफरुक डाला जाता है, यही पॉलिटिकल लीडर्स आके उनको डिवाइड कर रहे हैं, उनके साथ उनको नेग्लेक्ट किया गया है पिछले 20-22 साल से। जहाँ तक मैं देख रही, एरिया है कहाँ से है? कांडीवारा है हमारा, लिस्सर, अंदरवन, डांजीपुरा, शालनाड एरिया है, इधर जिधर हमारी एसटी कम्युनिटी है। ये लगभग 5000 वोट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी उनकी जिंदगी की हालत कैसी? उनकी ज़िंदगी की हालत बद से बदतर है। उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है। मैं आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगी, यहाँ पे कुछ फिर क्या किया गया मुझे समझ नहीं। कौन कौन से फॉर्मर एमएलएज हैं, नाम? यहाँ पे फार्मर, अगर मैं आपको फॉर्मर एमएलएज की बात करूँ, पीरजादा मोहम्मद से मत उनसे मुझे बताइए। मैं डरती नहीं हूँ उनसे, फिर मेरा राबता आपसे नहीं होता। मतलब अगर मैं उनसे डरती, अगर यहाँ के एमएलएज की बात की जाए तो वन इज़ पीरजादा मोहम्मद सईद, और वो हमारे यहाँ पे लगभग 18 साल उन्होंने हुकूमत की, 18 ईयर्स। और मैं आपको बताऊं, कांग्रेस की रिजीम में यहाँ पे एक ऐसी, मुझे ना गैंग सिस्टम पे मुझे बहुत सारे सवालात पूछे गए। इन्होंने गांव में कैसे गैंग्स क्रिएट किए? इनका सरपंच होता था, इनका औकाफ सदर होता था, इनका 2 मिनट के लिए सईद साहब के बगैर किसने किया? ये लगभग सारे, इनका सबका चिट्टा यही है, ये इनका तो सारा सिस्टम ही। उनके बगैर कोई एमएलए रहा है? उनके बगैर यहाँ पे रातर साहब हैं हमारे सिटिंग, अभी 2-2.5 साल ही उनकी हुकूमत। साहब कौन? रातर साहब? अब्दुल रहीम रातर साहब हमारे अनंदर एमएलए हैं, अभी के हैं। अब्दुल रहीम रातर साहब, एक तो रातर साहब है ना शार शरीफ से, अच्छा यहाँ से? ना, ये दूसरे रातर साहब हैं, हमारे एमएलए साहब हैं यहाँ के। तो इनके रिजीम में हमारा ये फिल्ट्रेशन प्लांट को सेल किया गया, ये करोड़ों में बेचा गया। ये प्लांट जो यहाँ का पानी था, इसको बाहर बेचा जाता है, या यहाँ पे भी कहीं से इसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। ये अपने लोगों को पानी नहीं, अगर मैं आपको अपने घर की बात दिखाऊंगी एज अ प्रूफ, जिस बकेट में हम पानी लेते हैं उसके नीचे 5 इंच 7 इंच तो डस्ट होता है नीचे, जो एक आम आदमी यहाँ पे प्यूरीफायर कहाँ से अफोर्ड करेगा? उनको वही पानी डायरेक्टली पीना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको एक आपकी चैनल के माध्यम से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहती हूँ, वो है अगर आज की डेट में ये पॉलिटिकल लीडर्स जिनको हम चाहते हैं कि इनको मार्केट से निकाला जाए, इनको घर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने जो दिखाया वो कोई देखना नहीं चाहता अब, क्योंकि वो खमियाजा मुझे लग रहा है अभी आने वाली पीढ़ी भी हमारी भुगतेगी। ये आज भी अगर आप देखेंगे, मेरे घर के सामने हमारे एक बुजुर्ग की डेथ हुई है, ही इज़ माई फादर सेकेंड अंकल, तो उनकी डेथ हुई है, कोई दूसरा बंदा इलेक्शन में उठा है, हमारा पड़ोसी है। अगर इनकी मैं इनको छोड़े, मैं बोल रही हूँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं इस टाइम, मुझे नहीं लग रहा कि कश्मीर इस सूरत में है कि हम नाच गाना करें। इन्होंने ये गाने बजा रहे हैं आज भी। अच्छा, गाने बजा रहे हैं। का इलेक्शन हो रहा है, ये अभी भी बोल रहे हैं, ये उसी सदी में चल रहे हैं। किस सदी में? जहाँ पे बोल रहे थे सुनकर उन बादम गोजे फलनी और डिमकनी सोबन फोजे आओ, ये अभी भी वही गाने बजा रहे हैं। आई स्वेयर, मुझे हंसी आती है लिटरली कि ये अभी भी वही गाने बजा रहे हैं। इनको पता नहीं कि कश्मीर में अंधेरा है, कश्मीर किस आग में झुलस रहा, हमें बेचा गया है, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। ये चीज लोगों को अभी भी शऊर पैदा नहीं होता कि हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। People like you should raise voice about your identity. Everybody should raise voice. इनको इन गाने बजाने वालों की छुट्टी कर, ये कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये गाने बजा रहे हैं। गाड़ियों में कैस्टें लगा के रखी हुई थी, वोट रहा। अभी भी हम यार, ये डीडीसी इलेक्शंस हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है, ये कोई इवन अगर ये असेंबली इलेक्शन भी है, ये क्या चीज़ें कर रहे हो आप, क्या दिखा रहे हो? अभी तो कम से कम कश्मीरी जो इनके पीछे हैं गिने चुने, उनको तो शऊर की ज़रूरत है, वो इस शऊर में आए। अभी ये गाने बजाने का टाइम नहीं है। कश्मीर में बेरोज़गारी ने कब्जा किया हुआ है, लोगों का दिमाग डिप्रेशन से फट गया है, लोग ड्रग्स में मुब्तला है। हमें इस चीज़ से बाहर आना, हमें गाने नहीं बजाने हैं। ये गाना बजाना इन पॉलिटिकल मेजर आइडिया इन योर माइंड यू वांट टू डू फॉर दिस सागाम एरिया? क्या है आपके मन में कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए? मैं चाहती हूँ कि हम आने वाली अपनी, एक तो जो हैं अभी हम जो मेरे एज के लोग हैं, जो मेरी जनरेशन है, जिसमें मैं चाहती हूँ ये बच्चे, इनकी ज़िंदगी बच्चे ये एक सुख की ज़िंदगी गुजार पाएँ। इनके जो बेसिक ज़रूरत है, जैसे इनका एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इनको एम्प्लॉयमेंट दूंगी, मैं इनको नौकरी दूंगी, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगी कि ये करप्शन के शिकार ना हो। ये छोटा नरेगा का काम करने के लिए कोई
काम आके इनको कोई दलाल आता है बीच में, उनको काम बेच देता है, लाख रुपए का काम 10,000 दे के इनको बेचा जाता, फिर ये मजबूर होते हैं कहीं ना कहीं इस काम के साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए, क्योंकि इनको उसमें से भी 30-35 हज़ार रिश्वत के इधर उधर चला जाता है। पहले इनका पंच सरपंच बेच देता है, फिर इनके डिपार्टमेंट वाले लोग जो इनके इंचार्ज होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो इनसे रिश्वत लेते हैं। तो बाद में इनको बचता क्या है? गवर्नमेंट का काम, जो इनको लोगों का काम कराना, ड्रेन बनानी है। वो ड्रेन बनाते बनाते फिर ये वो मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें, क्योंकि इनके पास पैसा बचता नहीं है ना, वो ऑलरेडी लोग खा चुके होते हैं। तो ये फिर बेरोजगारी होता है। थोड़ा सा आपके मंशूर की नीयत जो मुझे लग रही है साफ नज़र आ रही है, लेकिन मैं उसको इंडोर्स नहीं कर सकता बिकॉज आई एम ए जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटिंग कश्मीर क्राउन। लेकिन आपसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए कल को, जब आप डीडीसी इलेक्शंस लड़के कामयाब इन केस होती हैं, लेकिन आपको भी अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। तो आपको लग रहा है कि आप अपने मंशूर पे कायम रह, क्योंकि आपने खुद कहा कि धोखा हुआ आज तक, क्यों होता है ये? क्यों अमल पैरा नहीं होते हैं ये लोग? फिर ये अभी तक, मैंने आपको फिर एक बार रिपीट करूंगी, अभी तक जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया है। अगर डिपार्टमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो ना, जागो ग्राहक जागो एक नारा है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब तक हम नहीं जागेंगे ना, डिपार्टमेंट भी हमारा काम ढंग से नहीं करेगा, क्योंकि इनको ना वो आलसी इनके सिर पे सवार है। ये पैसों के इतने मोहताज हो गए हैं, इनको अब अपनी जिम्मेदारी भूल गई है। इनको जिम्मेदारी याद दिलानी है। ये एक यूथ ही कर सकता है, ये ग्राहक ही कर सकता है। इनको जगाओ, इनको अपने इनका काम याद दिलाओ। मैंने ई गवर्नेंस की बात की थी लास्ट टाइम, मेरी बहुत बार बात हुई है मीडिया जर्नलिस्ट से। मैं ई गवर्नेंस की बात करती हूँ, उसमें अगर करप्शन को ख़त्म करना आपने, जैसे टेबल टू टेबल फाइल जाती है ना, उसमें भी रिश्वत के ढेर लग जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोग कम से कम, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। Did you find some like-minded people in your area? ऑलमोस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग मुझे सराहेंगे, पसंद करेंगे, मेरी आइडियोलॉजी को अप्रिशिएट करेंगे, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है मुझे। बहरहाल मेरे पास शुभी जान टाइम बहुत कम है। ट्रस्ट मी, इट वाज वंडरफुल टू कन्वर्स विद यू। बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें और आपके आइडियाज़ सुनने में, लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं आपके इलेक्शंस में आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, आपके हक़ में बात नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव सर्टन लिमिट्स। लेकिन ज़रूर ये कहूँगा कि जो आइडियाज़ आपके हैं, जो आपका मंशूर है, जो आपका मैनिफेस्टो है, मुझे उम्मीद है कि आप उस पर अमल करेंगे। लास्ट पे व्हाट इज़ योर मैसेज टुवर्ड्स योर पीपल एंड व्हाट वुड बी द क्लोजिंग रिमार्क्स? एक बात मैं आपसे इम्पोर्टेंटली शेयर करना चाहूँगी। हमारे एरिया में एक मागाम एरिया है, हमारा मागाम, कोकरनाग मागाम एक एरिया है। इधर एक लड़की जिसका नाम नौशीना है, उसका कत्ल हुआ है 2 दिन पहले। तो उसको कुल्हाड़ी से मारा गया। मतलब मेरे मंशूर में तो ये है कि हम विमेन जस्टिस पे काम करें। देखिए, ये शायद मुझे अगर क्या देखा जाए तो एक डीडीसी के उसमें शायद नहीं आएगा कि लीगली में कोई इस चीज़ के, लेकिन मेरे मैनिफेस्टो में जो मेरा एक विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें एक बाज़ाब्ता इस पे मैं काम करना चाहूँगी। और आपकी मजलूम के साथ वसादत से गवर्नर इंतज़ामिया को और लोगों को मैं चाहती हूँ, एक बार जागो और देखो हमारा समाज कहाँ पहुँचा है। एक लड़की का अंदर बैठ के उसको कत्ल किया जाता है और कहाँ इंसानियत सोई है। एक इंसान को मारता है और पूरी इंसानियत का खून हो जाता है। मैं लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ऐसी हरकतें ना करें। यहाँ पे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये लोग, और कौन इनके पीछे, कौन इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट करे, ये कैसे इतने ज़्यादा, मतलब इनके गुर्दे इतने बड़े हो गए कि ये कत्ल करने पे आ उतरे हैं। मैं चाहती हूँ वुमेन सेफ्टी जो है उसके लिए हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। और आपकी चैनल से जितने लोग ये देखेंगे, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस लड़की को इंसाफ दिलाने में आप भी कम से कम अपनी आवाज़ उठाएं। ये एक मजलूम लड़की है जिस पे इतना सारा जुल्म किया कि इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई सामने आए और इसके हक में बात करें। और गवर्नर इंतज़ामिया को कड़ी से कड़ी मतलब इंक्वायरी इस पर बिठानी चाहिए और कल्प्रिट्स को सज़ा होनी चाहिए। ये मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आखिर पे अगर आप कोई पैगाम अपने लोगों के नाम। मैं अपनी सौगम ब्लॉक के लोगों से, क्योंकि वही मेरा कंसर्न ब्लॉक है, मैं उनको गुजारिश करती हूँ कि हमारा चुनाव निशान ट्रक दिया गया है, उस पर आप मुझे वोट करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे जिताएं, एक मौका दें। अभी मैं वादे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह आप मुझे जिताओगे तो आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम होगा, जो मेरे इक़्तिदार में होगा, जो मेरे बस में होगा, वो काम मैं 24/7 आपका करूंगी और आपकी खिदमत के लिए उसके बगैर भी मैं पेश रहूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभी जान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात कर रही थी डीडीसी कैंडिडेट शुभी जान। इनका यही मानना था कि इलेक्शंस में ये इसलिए हिस्सा ले रही हैं क्योंकि
इनके जो आइडियाज़ हैं या मुख्तलिफ मामलात जो इस वक्त यहाँ के लोगों को, यहाँ की गरीब आवाम को दरपेश हैं, उनके हवाले से इनका कलेजा फटता भी है, कटता भी है, ये इनका मानना था। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में अगर ये इन इंतखाबात में निकल के आती हैं, कामयाब हो के आती हैं, तो ज़रूर इस अवाम के हवाले से इनका साथ हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ इनकी आवाज़ होगी, मज़लूम के हक़ में हमेशा इनकी आवाज़ बुलंद रहेगी, इंसाफ के हक़ में। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि डेवलपमेंट, तामीर और तरक्की के हवाले से अपनी कंस्टिट्यूएंसी को आगे ले जाने में इनका एक कलीदी किरदार होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इरफान तिलगामी, आबिद ख़ान और आरिफ भट्ट के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।